यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो गुजरात प्रदेश जिला सूरत की है, जहां पर एक मुखबिर द्वारा पता चलता है कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो गुजरात के ही बॉर्डर रतनपुर से एक लग्जरी बस में अपनी जो जिसको भगा कर ले गया उसी के साथ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो घटना है ये काफ़ी मतलब भयानक है, क्योंकि इस घटना में एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बहुत ही गहरा संबंध हो जाता है, जिससे वो लोग प्यार समझ बैठते हैं और वो लोग दोनों साथ में भाग जाते हैं। ये घटना है एक 13 साल के बच्चे की है, जो कि एक स्टूडेंट होता है और टीचर जो होती है उसकी उम्र करीब 27 साल की बताई जा रही है। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उसके माँ बाप होते हैं, वो इस स्कूल में जाता है और स्कूल से आता है तो इधर उधर अपना टहलता घूमता रहता है। इसी बीच जब उनके माँ बाप को ये पता चलता है कि ये बच्चा काफ़ी घूम रहा है, पढ़ने लिखने में होशियार नहीं बन पाएगा, तो उसका घर पे ही एक ट्यूशन लगवा देते हैं। जिसका जो है बगल में ही एक मैडम होती है, वो आके उसको ट्यूशन पढ़ाती हैं। धीरे धीरे वो ट्यूशन पढ़ाती हैं। वो जो मैडम है वो काफ़ी खूबसूरत होती हैं और उसका जो लड़का है वो भी खूबसूरत होता है। 13 से 14 साल का लड़का होता है। जो मैडम होती है उनका जो मन है वो लड़के के प्रति बहुत ही एकीकृत हो जाता है और वो मतलब लड़के को अपने वश में करना चाहती हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, लगातार दो दो साल। जब 1 साल पढ़ा लेती हैं उसके बाद जो है मैडम जो कहती हैं कि अपने बच्चे को आप मेरे घर पे भेज दीजिए, क्योंकि घर पे भी उनके कुछ स्टूडेंट आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो सोचती हैं कि हम घर पे बुलाएंगे तो घर पे ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पर अकेले आना पड़ता है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो उसके माँ बाप भी सोचते हैं सही है, बच्चों के बीच में रहेगा तो और ही ज़्यादा होशियार हो सकता है, पढ़ने लिखने में अच्छा हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसके माँ बाप जो है भेज देते हैं उसको मैडम के घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए, क्योंकि मैडम का घर जो है ज़्यादा दूर नहीं था, बस बगल में ही था, थोड़ी दूर पर पड़ोसी थे। इसीलिए जो है वो लोग भेज देते हैं अपने बच्चे को मैडम के पास। मैडम वहाँ सब बच्चों को पढ़ाती हैं, उसे भी पढ़ाती हैं, लेकिन उस बच्चे के प्रति मैडम का कुछ अलग ही एग्रीता था। और मैडम जो है उस बच्चे को अपने बस में करना चाहती है, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करनी चाहती है, क्योंकि मैडम की जो अभी शादी हुई नहीं थी, वो करना भी नहीं चाहती थी। और इसी तरीके से जब बच्चे चले जाते थे तो धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता गया और उसी तरह उस बच्चे को जो मैडम ने अपने वश में कर लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चालू कर दिया। धीरे धीरे करीब 2 से 3 साल ऐसे बीत गए, शारीरिक संबंध बनाते रहे। बच्चा काफ़ी लेट आने लगा। उसके बाद उसके माँ बाप जो है बच्चे को पूछने लगे कि तुम इतना लेट क्यों आते हो, इतना जल्दी जाते हो। तो कहता है कि मैडम मुझे एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाती हैं। तो धीरे धीरे मतलब उनके माँ बाप का जो है शक थोड़ा जाहिर होने लगा। मैडम जो है जब भी मौका पाती हैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। उसके बाद इसके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने कहा तुम वहाँ से कोचिंग छोड़ दो, मैं तुम्हें कहीं और कोचिंग पढ़ा दूंगा। लेकिन लड़का जो है नहीं, कहता कि मैं उन्हीं मैडम के पास कोचिंग पढ़ूंगा, क्योंकि लड़का भी बहुत एकीकृत हो जाता है उस मैडम के प्रति। और इसी तरीके से जब उसको उसके मम्मी पापा उसको रोकते हैं तो वो नहीं मानता है, उसी मैडम के पास जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीतता है। तब फिर जब ज़्यादा इसको फोर्स किया जाता है उसके माँ बाप के द्वारा, तो बच्चा क्या करता है, मैडम से बात करता है। मैडम भी बात करती हैं और बात करते हुए मैडम कहती हैं कि तुम घर से कुछ कपड़े ले आना और हम दोनों आज भाग चलेंगे। इसी तरह वो जो है लड़का जो है घर से अपना कुछ कपड़े लाता है। उसके बाद मैडम जो अपना कुछ कपड़ा पैक करती हैं और उसके बाद वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब वो दोनों फरार हो जाते हैं तो ये सूचना मिलती है पुलिस को। ये दोनों लोग 25 अप्रैल को फरार होते हैं और फरार होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, अपना इधर उधर मतलब रहते हैं। और फिर जब ये सूचना जो है पुलिस को मिलती है तो पुलिस इन दोनों का छानबीन चालू करती है, क्योंकि लड़का जो अभी 13 से 14 साल का था, वो नाबालिग था। इसके लिए पुलिस इस पर काफ़ी गौर कर रही थी और इसे छोड़ने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे 3 से 4 दिन बीत जाता है, लेकिन उनका पता नहीं चलता है, क्योंकि जो महिला होती है वो अपना सिम जो है तोड़ के फेंक देती है, लेकिन जो है फ़ोन वही यूज करती है, जिसके वजह से पुलिस जो है उसके ईएमआई नंबर से उसको ट्रैक करती है। लेकिन जब भी उसको ट्रैक किया जाता है वो इधर उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि एक स्थान पर वो लोग रहते नहीं हैं। ऐसे से 5 से 6 दिन बीतता है। जब उन लोगों के पास पैसे खर्च हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं चलो कहीं एक अस्थाई जगह पे रहते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ काम करेंगे और जिससे पैसों की जुगाड़ होगी और अपना खान पीना चलेगा।
इसी तरीके से वो लोग वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद जाते हैं एक लग्जरी बस में। वहाँ पर एक मुखबिर के थ्रू जो है पुलिस को ये भनक लगती है कि जो है आप जिस दो व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वो इस लग्जरी बस में जा रही हैं। तो इसी तरीके से जो पुलिस है एक चेकिंग लगाती है, जिसके थ्रू जो तो जितने लग्जरी बस होते हैं उसको चेक करती हैं। पहले एक बस आती है उसको चेक करती है, लेकिन उसमें नहीं मिलता है। फिर दूसरी बस आती है उसको भी चेक करते हैं, नहीं मिलता है। मिलते हैं ये लोग, तो पुलिस सोचते हैं कि ऐसे ही बहुत ही मतलब काफी दिन से ढूंढ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा मुखबिर इधर उधर भटका रहे थे। तो फिर जब तीसरी बस आती है, जब उसमें चेक किया जाता है तो दोनों उसमें पाए जाते हैं। लड़की और लड़का दोनों साथ में पाए जाते हैं। उन लोग को थाने में लेके आया जाता है। थाने में लाने के बाद जब उस लड़की का जो है चेक किया जाता है, मतलब उसको थोड़ा प्रेगनेंसी चेक की जाती है और लड़के का चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि जो है महिला टीचर जो है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। और जो महिला टीचर है वो बता रही है कि मेरी प्रेगनेंसी का कारण जो है ये बच्चा है। तो पुलिस को यकीन नहीं होता है कि 13 साल का लड़का जो है 27 साल की महिला को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है। जब पुलिस को ये सूचना मिलती है तो वो डॉक्टर से जाके मिलते हैं। डॉक्टर बताते हैं अगर उस बच्चे का स्पर्म या शुक्राणु जो बन रहा है तो वो ज़रूर ही प्रेग्नेंट कर सकता है उस महिला को। तब जो है उस महिला का और लड़के का जो है डीएनए रिपोर्ट लिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट का अभी तक पता नहीं चला है। और ये जो है लड़की जो है उसको जेल में रख दिया जाता है, क्योंकि ये एक नाबालिग को बहला फुसला कर भगाने का आरोप था। इसकी वजह से उस महिला को जेल में रखा जाता है और इस बच्चे का भी जांच पड़ताल की जाती है क्यों 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 इस वजह से भागा है। और इसी तरीके से जो है ऐसे कांड बहुत होते जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही